नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा मैंने बोला था, चेस्ट एंड बैक का डल गया है। आज अपना है शोल्डर और आर्म्स डे। तो मेरी स्कूटी का तो कल मैंने हालत बताई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। पेट्रोल का सीन हो गया था स्टार्ट, और फिर पंचर ही हो गई। उसकी किस्मत ही ख़राब चल रही है। तो अभी मैंने इसको मोटे को बुला लिया था मैंने कहा मुझे घर लेने आता, क्योंकि अगर मैं पैदल आता तो यहाँ आते आते ही फट जाती है, फिर करने का मन ही नहीं करता। तो इसको मैंने घर बुलाया। अब जिम जा रहे हैं, चिंकी का फ़ोन आ गया, वो खड़ा है वहीं। तो जिम जाके आज शोल्डर और आर्म्स लगाते हैं, फिर आखिरी में बताऊंगा क्या आज का दिन। वैसे आज तो फुल एक्साइटेड जा रहे हैं, क्योंकि आर्म्स लगाने में मज़ा ही आता है, तो वहीं पता है। तो अभी जिम जाके देखते हैं। ये दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान। उसको था वरदान, फटी रहेगी गांड और हमेशा रहेगा वो परेशान। स्ट्रगल और कंगाली में ही निकलेगा उसका तो ब्रो, अपनी पहली एक्सरसाइज होगी बार बार क्लीन एंड ब्रेथ। उसके 4 सेट लेंगे, 10-10 रेप्स। वो मार रहे हैं, अब मैं मारने जा रहा हूँ। तू क्या चल भाई पसीना देख रहा है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बस क्या कर रहा है, वार्म अप कर रहा है ने एक पिकाचू सारा जीवन और कोई नहीं है बदनसीब भाई साहब, मैं ही हूँ महान। हमेशा हिम्मत थी लाचार और हौसले थे मेरे बीमार। फेलियर के सागर में खाली पड़ा था उम्मीदों का बिछाया जाल। डरता था यार कहानी का साला निकलेगा भैया नहीं कोई सार, या मेरे सारे पेन और सैक्रिफाइसेस हो जाएंगे यूं बेकार। कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे, और झूठ बोलता था दोस्तों से कि समझ काम में फंसा हुआ ना बे। डे बाय डे अकेले काटने को दौड़ता था ये ब्रो। अपनी जिम देख रहा हूँ कितनी होलसम है, कहीं कुछ भी चल रहा है। ये अभी जट्टी अबरूद वर्गी की नाच रहा था, अब लेट गया है। और ये एक्सरसाइज भाई बार क्लीन एंड प्रेस हमने फर्स्ट टाइम करी आज, लेकिन मज़ा आ रहा है और तगड़ी भी है। आ रहा है शोल्डर पे भी, और साथ साथ फट भी। देखो इसकी शक्ल ही देख लो तुम। और वहाँ किसी का इलाज चल रहा है, मतलब इलाज नहीं, वो हमारे जिम का फिजियोथेरेपिस्ट है जो वहाँ बैठे हैं, वो सबकी हड्डी ठीक करते हैं। और ऋतिक बॉय को तो जानते ही हो, ऋतिक चल भाई, क्या हो गया? जिम का मोस्ट आइकॉनिक फेस है, देखो कितनी गंदी गंदी शक्लें बनाता है। बॉम्बे। और कितनी जोर से चीखूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे। ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख। चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक, स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स। जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सैलो टेप्स। चिल्लरों की आवाज से हमेशा बजती रहती थी मेरी जेब। सब देते। तो भाई अपनी सेकंड एक्सरसाइज होगी लैटरल रेजेस, 4 सेट होंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार, इस वॉर में तो एटलीस्ट नहीं डालने वाला हूँ मैं अपने हथियार। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे। Third exercise is going to be upright rows, same set, same breath. Now watch me. बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं, हूँ ऐसा लूजर। की भी शक्ल पे नहीं लिखा रहता है उनका सच, इसलिए आंखें मीच कर मत करना किसी को भी यूं ही जज। हो सकता है इसीलिए खो रहा है वो बार बार अपना धीरज, क्योंकि शायद अनाज लेने के पैसे भी नहीं कर पा रहा है बेचारा खर्च। काम मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा। तो भाई चौथी एक्सरसाइज है मिलिट्री प्रेस के साथ भी सेम सेट सेम रेप्स है। तो सेम रेप सेम सेट। नाउ अगेन वॉच यू। ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं था साला बरसा। माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा, फिर झूठ बोल दिया करता था, अबे मरता क्या ना करता। फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर। बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूँ मैं, हूँ ऐसा
भाई अपना शोल्डर हो गया कंप्लीट। अब बाइसेप स्टार्ट कर रहे हैं। बाइसेप की 2 लगा रहे हैं प्रीचर और रोप से हैमर के सेट सेम 4-4। ये हमारे भाई हैं, इनकी रस की दुकान है, जब मर्जी आ जाना, डिस्काउंट है मेरे नाम। चीखने को मन करता था, कोई साला मेरी हालत भी तो देखो। कुत्ते जैसे हालतों में रहा हूं न जाने कितने महीनों, ढंग से खाया भी नहीं था कितने दिनों से मैंने लेकिन एक बार किसी की मुंह से ये नहीं निकला कि तेरे को कुछ चाहिए डीनो। क्योंकि असलियत ये है, कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए। कहने को सब साथ है पर अकेले लड़नी है मेरे भाई, देखो लड़ाई पर देखना सब आ जाएंगे हिस्सा मांगने जब फसल की होगी कटाई। ये जरूरी नहीं किसी की राय बन जाए अब तेरी सच्चाई। मैं जानता हूँ कैसे घुट घुट के झेली है मैंने इस सजा, पर दिल कहता था राजा बहुत जल्द आने वाला एक नंबर मजा। सब बिखरा हुआ था पर विश्वास था मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे भूखी प्यासी धरने पे बैठी है मेरी माँ। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सब्र, तुझे भी जीतना। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हम लेने वाले हैं बाइसेप्स कंप्लीट हो गया हमारा। प्रीचर हमने लिया था एंड हैमर कर लिया था, और अब ले रहे हैं हम क्लोज बेंच प्रेस, और उसके बाद लेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन। सुन ले तू लूजर, तो भाई आज की वीडियो में मतलब वीडियोस बनाने के लिए स्पेशल थैंक्स चिंकी को, ऋतिक को और हैरी भाई को। मैं सबसे हार्ड वर्किंग बंदा है, सबकी सिर्फ टी शर्ट के लिए है। इसका पजामा भी गीला हो चुका है, इसके एक कच्छे में पानी भर चुका है, बहुत गर्मी है, इसकी सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे। तुम भी करा करो रोज़ दिन में 5 बार। और हमारा ड्राइवर हमें लेने आ चुका है। अभी हम जा रहे हैं एक महंगी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ जाके डिस्क्लोज करेंगे फुल बात। ब्रो ये इसको समझ रहा था कि 3400 का होगा, यहाँ इन्हें प्राइस पर इसकी गांठ पड़ गई। क्या हमें पता चला कि इतने गरीब हैं। ये फ़ोन लेने जा रहे हैं हम, और यहाँ पे किराए के पैसे नहीं थे, वो मैंने दिए। अब कौन सा अब अभी नहीं बता, अब चप्पल टूट गई है, अब ऐसे जा रहे हैं भैया फ़ोन दे देना भैया। करके बता कैसे जाएंगे। अब ऐसे जाएंगे भैया, iPhone 13 दे देना। देख रहे हो, इतना तो पेपर में भी नहीं पढ़ा जितना ये फ़ोन के प्राइजेस पढ़ रहा है। इतना पढ़ लेता तो पास हो जाता। ओ भाई, इनने कुछ बोला है अभी लेने वालों में, ध्यान रखना, इसने बोल दिया है 256 लोगों के सामने बोला है। तो भाई फ़ोन लेने आए थे, फ़ोन तो तुम्हें दिख ही रहा है, अभी झालमुड़ी लिया। हम झालमुड़ी के साथ झालमुड़ी खा रहे हैं। iPhone वालों ने झालमुड़ी पकड़ा दी हमें। अभी कुछ सीन हो गया था, तो अभी कल लेंगे, जब भी लेंगे। ब्लॉग में तो अब नहीं आएगा, लेकिन मज़ा आया दुकानों बैठ के। हमने तो बहुत गेम खेली दूसरे फ़ोनों में, तो हमारा तो वैसे वेले रहते हैं, तो वर्थ इट आया ना, कुछ हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उन लोगों ने चाय नहीं दी। हाँ, लेकिन उन लोगों ने चाय नहीं दी, और एक ही दुकान वाले ने पानी दिया, और कोई दे नहीं रहा था जल्दी से। पर कोई नहीं, अब फ़ोन आएगा, हम तुम्हें स्नैप का दिखा देंगे, स्नैप पे जुड़ जाइए हमारे साथ। आँखें लाल अब काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठूं शायरी हो जाएगी।
जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, उतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी।